इतने सारे पैसे? इतने सारे पैसे लेके कहाँ जा रहे हैं साहब? पूछती हूँ। साहब, इतने पैसे लेके कहाँ जा रहे हैं आप? अरे शांता। जी साहब। अरे मैं सोच रहा था कि तू आज, अरे इधर बैठ तो सही, 1 मिनट को। इधर आ, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ साहब, बोलिए। अरे अब तुझसे क्या ही छुपाना। वैसे भी तुझे ना मैं बहुत ही खास समझता हूँ। अब तुझसे मैं दिल की बात बता ही देता हूँ। वो क्या है ना शांता, ये पैसे लेके ना मैं कहीं कहीं? ऐसी जगह जा रहा हूँ। अब मैं कैसे बताऊँ। वो क्या है ना, अगले हफ्ते तो मेरी शादी होने वाली है। अब शादी से पहले अब मैं चाहता हूँ कि अपने आप को टेस्ट कराऊं। अब टेस्ट करने जाऊंगा तो मैं तो अंधा हूँ। अब मेरे साथ कौन करेगा। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इस बात को लेकर डिप्रेशन में हूँ। अब मेरी ना किसी एक लड़के से बात हुई है कि तुम 50,000 रुपये लेकर आ जाओ और मैं तुम्हें टेस्ट करा दूंगा। अब मुझे क्या चाहिए, मेरे पास दौलत की कमी थोड़ी ना है। और 50,000 रुपये मेरे लिए तो बहुत नॉर्मल सी बात है। तो मैंने सोचा ये 50,000 रुपये लेकर उसके पास जाऊं और अपने आप को टेस्ट करूं। फिर क्या होगा कि आसानी से मैं शादी कर लूंगा अपनी। अगर कोई दिक्कत होगी तो मना कर दूंगा। शादी? टेस्ट? तुम्हारी शादी भी होने वाली? पर साहब, मैं समझ नहीं पा रही। आप टेस्ट किस चीज का करवा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? किसी डॉक्टर से बात की है क्या? साहब, कोई प्रॉब्लम है आपको? मुझे बताइए। शायद मैं किसी से बात करके आपको बता दूं। अरे नहीं नहीं शांता, मुझे की प्रॉब्लम होगी। अरे मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ स्वागरात का। स्वागरात में जो होता है ना, वो सब। अभी मैंने सुना है कि पत्नी पति के घर में रहती नहीं है अगर वो उसको खुश नहीं कर पाता है तो। अब मैं ये कदम उठाने से पहले 50,000 रुपये खर्च करके अगर टेस्ट हो सकता है तो इससे अच्छी कौन सी बेटर बात रहेगी। मैं परेशानी से बच जाऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं शादी नहीं करूंगा। और अगर मैंने उसको खुश कर दिया और उसका मतलब समझ रहे हो ना, तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी और फिर मैं शादी भी कर लूंगा। तो क्यों ना 50,000 रुपये का रिस्क लिया जाए। बस इसीलिए मैं पैसे लेके जा रहा हूँ। कोई लड़की है, उस लड़की के साथ वो सब करूंगा जो स्वागरात में होता है। उस लड़की के साथ वो सब करोगे जो स्वागरात में होता है? आप स्वागरात की बातें सीखने जा रहे हैं? वो भी 50,000? साहब, पैसे कुछ ज्यादा नहीं हो गए? आ, अपने दोस्तों से पूछ लो। स्वागरात कैसे होती है, कैसे नहीं। अरे नहीं, पैसों की कोई वैल्यू नहीं है मेरी नज़र में। पैसा तो मेरे पास करोड़ों से है, बहुत पैसा है। बस जिंदगी में सुकून नहीं है। एक अच्छी सी लड़की से शादी हो रही है मेरी, जो मेरे दिल को समझती है, दिल को भाती है। पता है शांता, मैंने ना कई बार उससे फोन पे बात की है। वो बोलती है कि हम कहीं बाहर चलेंगे तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए। बहरहाल मैं तुम्हारी आंखें वापस लाऊंगी। ऐसा मुमकिन तो है कि मेरी आंखों का इलाज हो जाएगा, पर बहुत कठिन है ना। 4-5 महीने मेरी आंखों पर पट्टी बंधेगी, मैं कैसे रहूंगा। तो इसलिए थोड़ा ना मैं ये सब ठीक नहीं समझता। अब जाना तो पड़ेगा ना। मुझे बाहर का रास्ता दिखा दे और ये पैसे मैं उसको दे के और अपना टेस्ट करा खाऊंगा। अरे साहब, आप पागल हो गए हैं क्या? आप गे लड़की पे भरोसा कर रहे हैं और अकेले जा रहे हैं। आपने सोचा भी नहीं कि आप अंधे हो? आपके साथ कुछ गलत हो गया तो फिर क्या करोगे? और पैसे भी, इतने सारे पैसे छीन छान लिए किसी ने। तो अब तो अरे कुछ नहीं होगा, तू बिल्कुल परेशान मत हो। अरे मेरे साथ में एक लड़का जाएगा, पैसे कौन छीन लेगा। ये पैसे तो मैं उसी को दे दूंगा और मेरा काम निबट जाएगा, मैं वापस आ जाऊंगा। शांता, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बदनामी भी ना हो। अब तू समझ रही है ना बात को। वैसे तो मैंने सुना है तू भी काफी सुंदर है, बहुत क्यूट सी है। और वैसे भी तेरा भी बच्चे भी नहीं हुए हैं। शादी को कितने दिन हुए तेरे? 6-7 महीने। तो इतने दिन में कोई लड़की औरत थोड़ी ना बन जाती है। औरत तो तब बनती है जब उसके बच्चे हो जाते हैं। तो काफी हॉट भी है तो, और मैं तुझे जानता भी हूँ और तू मुझे समझती भी है और जानती भी है।
अब ये सब उसी के साथ हो जो उसको समझे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर तेरी मर्जी हो तो मैं ये सब तेरे साथ। अरे साहब मेरे साथ? नहीं नहीं, ये तो गलत है। पर साहब आप गैर लड़की पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? उसने तुम्हारे साथ गलत कर दिया तो मैं भी नहीं कर सकती ये सब। पर साहब आप ये सब करना ही क्यों चाहते हैं? डायरेक्ट शादी कर लो ना। अरे तुम समझ रही नहीं। क्यों नहीं समझ रही तू? अरे डायरेक्ट शादी करने से दिक्कत हो जाएगी किसी वजह से। अगर मैं उसको खुश नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा? अरे मैं अंधा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी में भी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं पहले टेस्ट होना चाहता हूँ। समझ रही है ना? टेस्ट? पर साहब ये बात आपको किसने बता दी? चलो ठीक है, मैं तो ये सब अ, साहब कैसे कर सकती हूँ? आप मैं आपको बाहर भी नहीं जाने दूंगी। मुझे पता है आपके साथ गलत हो सकता है। अरे तू चिंता मत कर, किसी को पता भी नहीं चलेगा शांता, और घर की बात घर में रहेगी। और मैं तो वैसे भी अंधा हूँ, मुझ पर कौन शक करेगा? मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। और ये ले 50,000 रुपये, ले 50,000 रुपये हैं, इनको रख ले। ये 50,000 रुपये मैंने तुझे दिए, और मैं तुझे और भी पैसे दूंगा। जितने तू बोलेगी ना इतने पैसे दूंगा। बस मुझे ना एक बार खुश कर दे, मेरा मन भर दे बस। और ये पैसे तुझे रिटर्न भी ना करने पड़ेंगे, मैं वादा करता हूं। कोई जरूरत नहीं है तुझे, ये पैसे तू रख, और ही पैसे दूंगा। अब अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। बस तुम मेरा मन खुश कर दे। और पता है शांता, जब तू एक बार कर लेगी ना तो हम 1 महीने में 2-4 बार ना यहीं रोके करेंगे और मजे लिया करेंगे, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो कुछ करे? हाँ साहब, बात तो आपकी ठीक है, पर अगर किसी को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा? थोड़ी ना इस रूम में कमरे लगे हुए हैं, और घर मेरा है, किसका घर है ये? और तू तो हमारे घर में नौकरी करने आती है, हैं? ये किससे डरती है तू? नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरती। कितने साल हो गए मुझे आपके घर में काम करते करते, और मेरी माँ भी आपके घर में ही काम करती थी। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मुझे डर है। तो साहब फिर भी मेरी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको दिक्कत हो सकती है। अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तू उसकी बिल्कुल टेंशन मत ले। वो सब मेरे ऊपर छोड़ दे। बस तू ना तैयार हो जा, चल चल कपड़े उतार।